नमस्कार। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। बातें तो बहुत है मेरे जहन में, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछते हो, आंसर तो मेरा दिल करता है कि उसी टाइम दे दूं, लेकिन आंसर तो यहीं पे दिया जा सकता है। आपकी बातें हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो और दिल करता है कि आंसर आपके दिल से आंसर दूं जो आप चाहते हो, लेकिन आंसर तभी मैं दे पाऊंगा अगर आपका सवाल सही होगा। मेरा भी दिल करता है, कहते हैं ना, जब हम किसी भी पीर फकीर से मिलते हैं, उनकी आभा लेते हैं, उनकी हम पॉजिटिविटी लेते हैं। ऐसे मैं भी चाहता हूं कि मैं भी किसी ऋषि महर्षि से मिलूं, कहीं ऐसे जाऊं कि मेरे को भी ज्ञान आ जाए। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। क्या बात है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम हूँ। देखो, ग्रंथों में लिखा है जो इंसान है वो ही ब्रह्मा है। जैसा कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध जी, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उनको हर इंसान में ब्रह्मा नजर आने लगे थे। हर इंसान में ब्रह्मा। जैसा कि भगत कबीर जी का श्लोक है, कबीर जाको खोजते सोई पायो ठोर, सोई फिरके तू पया जाको कहता। और बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें है ये, क्योंकि ये मैं बातें तभी बोलता हूँ जब मेरे जहन में बातें आती हैं कि इतने ग्रंथों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मस्मि। और भगत कबीर जी भी बोलते हैं, कहते हैं, कहाँ तू भाग रहा है, किसको ढूंढ रहा है? कहता है भगवान को ढूंढ रहा है, उसको पाने की इच्छा करता है। कहता जग फिर ले, कहता जाको फिरते खोजते। कहता किसको खोज रहा है? बाद में पता चला मैं ही भगवान हूं। कहता मेरे भीतर है जो एक पल के लिए नहीं सोता। घट 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 घट। कहते हैं राम कहाँ है? घट घट में राम है, और राम हमारे हृदय में, यानी कि हृदय को ही राम बोला गया है। और भगत कबीर जी ने बोला है भगवान आप ही हो खुद, लेकिन कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ फिर रहे हो। इसलिए इसी के ऊपर ही पूरा एपिसोड चलाऊंगा मैं, और एपिसोड के बारे में बताऊंगा। जो अंक आपने बोले कि हमारे, जैसे कि कुछ कमेंट आए 2 और 4 मेरा अंक का 26 बनता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या पूरा एपिसोड ही 26 के अंक के ऊपर किया जाए। किसी ने बोला कि मेरा 14 है, मेरा 6 अंक बनता है, उसके लिए मैं क्या करूं। किसी ने बोला 24 अंक का 24 अंक मेरा है, मैं क्या करूं, 24 अंक 6 अंक बनता है, उसके लिए मुझे क्या पूरा एपिसोड इसके ऊपर कर दी जाए। हर इंसान की इच्छा है कि मेरे ऊपर ही एपिसोड किया जाए, लेकिन आप सबको मैं जगाना चाहता हूं कि आप ही भगवान हैं। आपके भीतर छुपा हुआ जो हृदय है वही भगवान है, जो एक पल नहीं सोता। अगर वो सो जाए आपका शरीर रह जाएगा, भगवान कहीं और चला जाएगा। देखिए, हृदय की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक जाए, आपका शरीर ही रह जाएगा, भगवान निकल जाएगा बीच में से। यानी कि आपका हृदय ही असली भगवान है। पहचानिए इसे। हम बहुत सी बातें करते हैं कि ज्योतिष में ये चीज़ है, ज्योतिष में ये चीज़ है, हम किताबें पढ़ते हैं। चलो बैठ जाओ थोड़ा सा। कहते हैं खड़े खड़े इंसान थक जाता है। ओम नमः शिवाय। हम ज्योतिष की बातें करते हैं, कहते हैं कि ज्योतिष में ये लिखा है, ज्योतिष में ये लिखा है। ज्योतिषी हमेशा ढूंढता रहता है कि मैं फ्यूचर ढूंढ लूं। पास्ट तो इंसान बता ही देता है कि मेरे पास्ट मेरे साथ ये हुआ, लेकिन फ्यूचर ढूंढ लूं कि फ्यूचर में ये कुछ लिखा है। हमारे फ्यूचर में क्या ये बातें लिखी थी कि जो हमारे साथ घटित हुई हैं, जो हमारे साथ घटित होना है वो लिखा है हमारे ज्योतिष में। ज्योतिषी मैंने पहले ही बताया, वही ज्योतिषी सही होता है जिसके हृदय में भगवान का, राम का,
उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस कहते हैं ना शिव का वास होता है, वही ज्योतिषी सही होता है। और वो ढूंढना पड़ेगा आपको, वही बता पाएगा आपके बारे में क्या आप क्या सोचते थे और क्या बन गया। कुछ इंसान सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तरक्की नहीं लिखी, मैंने तरक्की नहीं की, पूरी की पूरी लाइफ वो ऐसे ही खो देता है, पूरी की पूरी लाइफ उसकी ऐसे ही व्यर्थ जाती है, ज़िंदगी भर वो एक मकान नहीं जुड़ा पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुकून की ज़िंदगी ढूंढते ढूंढते अपनी ज़िंदगी गवा बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि एक लेडी मेरे पास आई रोती हुई, बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तू मेरे को पिता मान, तू मेरे को भाई मान, तू मेरे को कोई भी रिश्ता मान, मेरे को बता हुआ क्या। आप सुनोगे हैरान हो जाओगे ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ। बाद में मुद्दे पे फिर आऊँगा, लेकिन समझानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बात में आपको समझाऊँगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप करते क्या हो, कितनी गलतियाँ करते हो, कि उन गलतियों में आप फिर खुद रिश्तेदारी में ढूंढते हो, फिर ग्रह को ख़राब करते हो, फिर बोलते हो मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरा भाई है, विदेश में रहता है, बहुत दुखी है, उसकी पत्नी उसको बहुत दुखी करती है। मैंने कहा अच्छा आपका भाई है? कहती उसकी पत्नी उसको बहुत दुखी करती, बेचारा रोता है, परेशान होता है। मैंने कहा आपका हस्बैंड क्या करता है? कहती वो ये काम करता है। मैंने कहा कमाई कैसे है? वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल ठीक है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप परेशान हो, आपके भाई परेशान हो। तभी मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जो इंसान रोता हुआ आता है उसे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंसान अपना मायका परिवार पीछे देखता है वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। आप तो दुखी होता ही होता है। जो घर वाला उसको पत्नी को घर में लेके आया, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं देता, वो बेचारा भी दुखी रहेगा। किस लिए? क्योंकि उसकी बहन दुखी है, क्योंकि उसका भाई दुखी है। वाह क्या बात है। जो इंसान कहता है ना मेरा भाई दुखी है, बहुत परेशान है, उसका भाई कभी सुखी नहीं हो सकता। जो बहन रोती है अपने घर में अपने भाई बहन को, अपने माँ बाप को दुखी देखती है। कुछ लड़कियां तो मैंने ऐसी देखी हैं जिसकी 35-35 साल उम्र हो गई, कहती हैं मैंने शादी नहीं करवानी, मेरे माँ बाप बेचारे सेटल नहीं हैं। आ बेटा पानी लेके आए पुत्र, लेके आ बेटा पानी। बोलते बोलते प्यास लग जाती है। हम बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा हार्ड वर्क है। मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था, इस एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको। कहते हैं जो इंसान सुखी होता है ना, वो पिछला अपना देख के दुखी होना शुरू हो जाता है। जो लड़की कहती मैं शादी नहीं करवाई, मेरे माँ बाप बेचारे अकेले थे, मेरा भाई काम नहीं करता था। मैंने कहा जिंदगी भर आपका भाई काम नहीं करेगा, जिंदगी भर आपके माँ बाप गरीब रहेंगे। अगर आप कहते हैं माँ बाप को अगर लड़की देती है तो माँ बाप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते, बेचारे दुखी रहते हैं। वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर माँ बाप अपनी बेटी को खाते हैं, उनकी कमाई खाते हैं। देखिए मैंने पिछले आज से 50 एपिसोड पीछे मैंने ये बात बोली थी, लेकिन कम समझ आती है। पता नहीं कोई लोग मेरे फॉलो तो बहुत करते हैं लेकिन मेरी बातों को नहीं मानते। कहते प्रोफेसर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आप बातें बहुत अच्छी करते हो, हमें दिखा देते हो कि भगवान क्या चीज़ है। एक इंसान मेरे पास आया, क्योंकि मैं यही बात बोलने वाला था, अहम ब्रह्मास्मि, जैसा कि यही बात के ऊपर हम पूरा का पूरा एपिसोड करेंगे। शायद हो सकता है ये शब्द तो छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर एपिसोड पता नहीं कितने हो जाए, पता नहीं कितने एपिसोड हो जाएं, लेकिन शब्द बहुत छोटा है। जैसा कि कबीर जाको खोजते, किसको खोजता है कबीर? वो तो तेरे हृदय में ही था, तुमने पूरा जग फरोल डाला, मंदिर मस्जिद फरोल डाले, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भगवान को, लेकिन भगवान कहाँ मिला? कबीर जी बोलते हैं हमारे हृदय में, हमारे भीतर। मेरे को तो भीतर मिल गए। शेख फरीद जी की यहाँ पे मुझे बात एक याद आई, जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े, बस्सी रब हयालिए जंगल क्या ढूंढे। क्या बात है। कितने कितने भक्त हुए हैं जो हमको समझा के चले गए कि कहाँ जंगल जंगल ढूंढ रहे हो, कहाँ पर्वत ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो।
भगवान तो आपके हृदय में ही है। कहाँ कहाँ आप जा रहे हो। देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी व्याख्या है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको समझाऊंगा ये जो अंक हैं इनका क्या अर्थ है। ये जो ज्योतिष है, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, किसके पास वो ज्योतिष है जो आपको बातें बता सके, ये बातें बता सके कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ फिर रहे हो। जिसको ढूंढ रहे हो वो आपके भीतर ही है। कुछ लोग बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आप मुझे बताइए आप कैसे मेडिटेशन करते हो। वाह, मैंने कहा ये भी बात बतानी पड़ेगी कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। चलो, मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, भगवान के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंसान भगवान को पा सकता है, लेकिन पहले वो बात पूरी कर दूं। कोई भी स्त्री अगर अपने मायका परिवार देखती है, मेरा भाई रो रहा है, उसका भाई जिंदगी भर परेशान रहेगा, कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहन होती है वो बुध ग्रह होती है। बुध ग्रह बहन होती है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है मेरी। और जो इंसान उसकी बहन रोएगी, कल्पेगी, परेशान रहेगी, उस भाई को देखकर उसका बुध ग्रह कभी अच्छा नहीं होगा। वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं बात करूं 2002 के करीब की, मेरी बहन भी मेरे को बहुत रोती, मेरा भाई बेचारा बड़े परेशान है, उसका काम नहीं चल रहा, वो बहुत परेशान है। 2002 की बात होगी या 1998 की बात होगी, तब मेरा काम इतना नहीं था। तब मैं ज्योतिष सीख रहा था, तकरीबन मैं अपने PhD में लगा हुआ था, थीसिस पूरे करने में। बाद में तो इतना पढ़ाई कर ली, थीसिस का समय नहीं लगा। चलो, स्टडी बहुत ज़्यादा हो चुकी, बहुत पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे इतना पढ़ के मैं ये पढ़ पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। ये सत्य है। मेरी बहन बड़ी रोती थी, कहती थी मेरा भाई बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान। मैं परेशान ही रहा सारी ज़िंदगी। मेरी माँ भी परेशान, कहती बहुत परेशान। मैंने कहा माँ भगवान होती है, आज के बाद बोलना शुरू कर दे, मैं ठीक हो गया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ। उन्होंने बोलना बंद कर दिया, मैं कामयाब हो गया। अब मेरा बड़ा भाई है, सभी उसको बोलते हैं वो बेचारा बहुत परेशान है, कितनी भी मदद कर दूँ वो ठीक ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूरे रिश्तेदार यही बोलते हैं कि वो परेशान है। ये सत्य है। मैं बोलता हूँ सबको समझाता हूँ, भाई उसके बारे में बोलना बंद कर दीजिए और रोना बंद कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा, मुझे पता है कैसे ठीक करना है, इस बात की गारंटी है। क्या क्या चाहिए वो मैं दे दूंगा, ठीक कर दूंगा। लेकिन जब तक आप बोलना नहीं बंद करोगे तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। ये सत्य है, ऐसे ही होता है। जो जितनी बहनें, जितने भाई, जितने भी है इंसान अपने भाइयों की ओर देखते हैं, बच्चों की। मेरा बच्चा, एक बूढ़ी स्त्री आई 70 साल की, उसके बच्चे की उम्र थी तकरीबन 40 साल के करीब। मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ, वो बेचारा परेशान ही रहा। मैं ज़िंदगी भर परेशान रहेगा अगर आप ऐसे ही रोते रहे। आप भगवान का नाम लीजिए, मेरी गारंटी है जब तक आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दोगे वो ठीक हो जाएगा। कहती वो कैसे? मैंने कहा ये बोलना बंद कर दीजिए कि मेरा बेटा दुखी है, मेरा बेटा परेशान है। ज़्यादातर माएँ, ज़्यादातर बाप, मेरा बेटा सेटल नहीं हो रहा। आपकी एक बात मुंह से निकली वो बात सत्य होती है। ये बार बार मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ, भाई मुंह से वो बात निकाला कीजिए जो बात आप कहे दूसरों की भलाई के लिए हो, लेकिन वो नहीं करते कोई। चलो, बातें तो बहुत सारी करनी हैं, लेकिन कहते हैं ना समय हमारे पास बहुत कम होता है। 2 मिनट, क्योंकि क्या है कि गर्मियों का समय है, आपको पता है टेम्परेचर कितना चल रहा है, 32-33 डिग्री टेम्परेचर है। थोड़ी थोड़ी बरसात आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, प्यास बार बार लगती है। अब मैं ग्रीन टी पीऊँगा, रात को मैं, आपको पता ही है, गर्म दूध पीता हूँ थोड़ा सा। जो इंसान बार बार अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, रिश्तेदारों में फंसा हुआ है, वो तो भूल जाए कि ज़िंदगी में मुक्ति उसे मिलेगी। भूल जाए कि ग्रह उसका पीछा छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। बहुत सारे ऐसे इंसान आते हैं जो इंसान कहते हैं प्रोफेसर साहब मैं कैसे कामयाब हूँ। मैंने कहा मेरी नकल करनी शुरू कर दीजिए, आप, मेरी गारंटी आप कामयाब हो जाओगे। कहते कैसे? मैंने कहा सबसे पहले पूरी दुनिया के रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए। कहता वो क्यों? रिश्तेदारों को छोड़ दूँ? मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा ससुराल, मेरा ये, मेरा वो। मैंने कहा बस जिसने मोह का त्याग नहीं किया, फिर वही बात आ गई, जिसने
मोह का त्याग नहीं किया, उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष कैसे मिलता है? मोह का त्याग करने से। जैसे कि अभी मेरा बेटा भी है, 24-25 साल का हो गया, 26 साल का, उसके भी 2 बेटे हैं। मैंने उसके बोल रखा है, आज से 3 साल पहले ही बोल दिया था, तेरे बेटे तेरे हैं, मेरे कुछ नहीं है। मैंने मोक्ष डालना है, तुमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है। वो अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे रखता है। अभी भी मेरे पोते खेल के गए हैं, शायद आपको लास्ट में दिखाएंगे। मोह का त्याग ही मोक्ष होता है। तो मेरी कुंडली में केतु 12वें घर में है। केतु 12वें घर में होता है तो इंसान कहते हैं जीते जी इंसान को मोक्ष मिलना, जीते जी इंसान को मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता। हर इंसान जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है अगर वो इंसान झंझटों से निकले। अपने झंझट तो पाले नहीं जाते, अपना घर वाला, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, दूसरों की ओर वो बेचारा बहुत परेशान है, वो बेचारा ऐसे है, वो बेचारा ऐसे है। जिस इंसान में के घर में ऐसी बातें होती हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसे है, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, कभी सुखी नहीं हो पाते ज़िंदगी भर। हमेशा अपनी ओर देखिए। जो इंसान सिर्फ अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखता, अपनी कमाई को देखता, वो इंसान जीते जी मोक्ष में है और स्वर्ग में रहता है। लेकिन हम नहीं होते, ये बात सत्य है। हम कभी चाहते ही नहीं कि हमको खुशी मिले। इंसान हमेशा दरिद्र में, दुख में रहने की कोशिश करता है और रहता भी है। फिर ज्योतिषियों के पास भागता है, फिर कभी किसी ज्योतिषी को ढूंढता है यूट्यूब के ऊपर, कभी किसी ज्योतिषी को ढूंढता है। किसी ने सत्य नहीं बताना, इस बात की मेरी गारंटी है। सत्य क्यों बताऊंगा आपको? अगर आपको सत्य का पता चल गया तो उनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। यही एक चैनल है जिसके ऊपर आपको सत्य मिलता है। छोड़ दीजिए सब कुछ, मैं लिख के देता हूं और गारंटी दूंगा आपको, जिस दिन आपने ये दुख वाले झंझट खत्म कर दिए उस दिन आपके ग्रह भी ठीक हो जाए। जो इंसान भगवान को मानता है ना, जैसे कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, हर वर्ष में मैं अपनी कुंडली जरूर देखता हूँ कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब आया। जैसे कि मान लीजिए मेरी कुंडली में इस वक्त गुरु और शनि खराब चल रहे थे। गुरु और शनि मकर राशि में चल रहे थे। मेरा मिथुन लगन है, बहुत ध्यान से सुनिए सभी, मेरा मिथुन लगन है। गुरु और शनि पीछे मकर राशि में चल रहे थे, अभी कुंभ राशि में गुरु आए हैं। तो बहुत टाइम खराब था, लेकिन मैंने खराब किया ही नहीं, ना मेरा टाइम खराब चला। क्यों? क्योंकि मैं हर सिचुएशन को पॉजिटिव लेता हूँ। अगर कोई खराब समय आता है ना, मैं पता क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ ज्ञान मिलने वाला है, शायद ऐसा ज्ञान जो कि मैंने पहले नहीं लिया। मुझे ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ और नया आने वाला है। जब भी कभी दुख आए तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है। ये भी मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। हाँ, अंक के ऊपर आऊँगा क्योंकि जिसने बोला था मेरा 24 है, यानी कि 6 अंक बनता है। वो इंसान कैसे होते हैं? वो इंसान जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी सबको पाने, खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं उतना उसको डाउनफॉल मिलता है। क्यों जल्दबाज क्यों होते हैं? आगे चंद्र क्या करता है, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है, यानी कि 30 डिग्री जो कि शनि देव है वो 2.5 साल में करते हैं। एक चंद्र देव है जो कि 2.5 दिन में कर देता है। इसलिए जल्दी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। पीछे राहु है, राहु षड्यंत्रकारी पता क्या करता है, कहता तू जितनी जल्दी करेगा ना उतनी जल्दी सब कुछ मैं तेरा छीन लूँ। देखिए राहु फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अगर आपको दुर्घटना घटने वाली थी, अगर दुख मिलने वाला था, अगर राहु की महादशा दशा आई तो उसने आते ही सब कुछ उथल पुथल कर देना है। और अगर केतु आया तो वो क्या करेगा, पास्ट में अगर कोई बीमारी थी वो आपको पता चली, ये तो बीमारी 10 साल पुरानी है, आपको आज पता चली, केतु ये करवाता है। देखिए राहु करवाता है फ्यूचर की बीमारी अभी उसी टाइम, केतु पास्ट की बीमारी अब देगा। 10 साल पुरानी बीमारी का बाद में पता चलेगा जब केतु की महादशा या दशा आएगी। देखिए अगर इंसान को ज्ञान है वो इंसान दूसरों को ठीक कर सकता है। अगर किसी इंसान को ज्ञान ही नहीं है वो इंसान दूसरों को कैसे ठीक करेगा, मुझे ये बताओ। इसलिए जब तक आप ज्ञानी नहीं बनोगे
तब तक आपको समझ नहीं आएगी। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, आप मुद्दे की बात नहीं करते, बातें बहुत करते हैं। कुछ लोग ज्योतिषी होते हैं ना, जो वो सिर्फ मुद्दा ही ढूंढते हैं। इन्होंने बोला क्या, 2 और 4 अंक ऐसे होते तो वो ऐसे होते, वो ये चीज़ लिख लेंगे, बाकी बातें छोड़ देंगे। वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। वो इंसान कभी, क्योंकि वो ज्ञानी बने ही नहीं, उनको पता ही नहीं ज्ञान क्या चीज़ है। चलो, जब तक आप ज्ञान के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ज्योतिष क्या चीज़ है। देखिए, ज्ञानी ज्ञान से बनता है, जिसके पास ज्ञान होता है। अगर ज्ञान नहीं होता तो आप कामयाब कैसे होते? अगर ज्ञान नहीं है, सही सटीक भविष्यवाणी कैसे कर पाओगे? कैसे इंसान को ठीक कर पाओगे? बताओ मुझे। इसलिए बहुत सी बातें हैं जो इंसान को बतानी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको पूरी वही बातें बताऊं जो आप चाहते हो। लेकिन अब वही बात आ गई, जैसे कहते हैं कि कोई मेरे पास बस मेरे बारे में बता दिया जाए, मेरा 24 तारीख का है, 2 और 4 इसके बारे में ब्रीकी में बताइए, पूरा एपिसोड इसके बारे में कर दीजिए। अगर मैं बात बता तो बातें तो मेरी बहुत हैं, बातें तो मेरी इतनी हैं कि आप सुनते 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 थक जाओगे। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो बातों का कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे आधार, साइंटिफिक रीज़न क्या है, आधार क्या है और साइंटिफिक रीज़न क्या है। आधार का, जैसे कि मैं बोलता हूँ, आधार जैसे मैंने बताया 24 अंक के बारे में, आगे कौन है, आगे चंद्र, पीछे राहु, राहु फ्यूचर, यानी कि जल्दी जल्दी से पाने की कोशिश करेगा, उनको सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना वो धैर्य रखेगा, धैर्य किससे आता है, 3 अंक से, यानी कि गुरु से धैर्य, यानी कि ज्ञान से धैर्य। अगर ज्ञान नहीं होगा जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हमने सफल बनना है, हमने कामयाब होना है, इसलिए हर बात को बारीकी में जानिए। जब तक आप बारीकी में नहीं जानोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अब फिर वही बात आती है, कुछ लोगों ने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा तो 4 अंक है, मुझे किस अंक का सहारा लेना चाहिए। किसी ने लिखा मेरा 2 अंक है, मुझे किसका सहारा लेना चाहिए। किसी ने लिखा मेरे पास तो 8 ही 8 है, मेरा 8वां महीना 8 तारीख 1988 का जन्म है। कैसे होते हैं ऐसे इंसान जिसमें 3 4 8 आ जाते, तो वो इंसान कैसे होते। किसी ने कमेंट लिखा, मुझे बहुत फ़ोन के ऊपर हमारे कमेंट आते हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं बच्चे हमारे, और जिसके पास ज़्यादा 8 होते हैं उसके पिता हमेशा दुखी रहते हैं, शनि बहुत ज़्यादा खराब होता है। आइए बेटा, आ जाइए, ले आइए बेटा, कॉफ़ी आगे लगता है मेरी, आइए बेटा लेके आइए। ओम नमः शिवाय। बस बेटा ले जाइए, ले जाइए। बातें हमारी चल रही थी ज्ञान की, ज्ञान के ऊपर आ गया अंक, क्योंकि जब भी कोई सवाल पूछता है उसका जवाब मुझे देना पड़ता है। चलो, कई दफ़ा तो मैं रात को भी एपिसोड अब करने शुरू किए हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी बातें आपको बताऊं ज्योतिष के बारे में, जो मेरे पास ज्ञान है। वैसे तो मैं सत्य बताऊं, ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ज्योतिष भी नहीं है। ज्योतिष तभी आएगी जब मेरे को ज्ञान आएगा, ज्ञान तभी आएगा जब भोले शंकर की हमारे ऊपर कृपा होगी। भोले शंकर की कृपा तभी होगी जब आपके भीतर का ब्रह्मा जागे। देखिए, हर इंसान ब्रह्मा है। कहते हैं ना, भगवान को ढूंढते हो, आप ही भगवान हो, बन सकते हो। भगवान ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से अवतार उतरेगा फिर आपको जान बचाएगा। पहले ऐसे ही होता था, जब मुगलों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी हमारे पीर फकीर थे, सबको मार दिया। उनको ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर से भगवान आएगा, हमें शक्ति से बचाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ही भगवान हो, आपने ही बचना है, आपने ही सामना करना है। कैसे सामना करना है, किस चीज़ का सामना करना है, ये दुख आते हैं उसको कैसे निपटाना है, हर इंसान आपको समझाने की कोशिश करता है। हर इंसान के भीतर भगवान है, किसी का जरिया अलग है। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा था, मैंने बात मेरी बीच में रह गई कि मेडिटेशन कैसे करते हो प्रोफेसर, आप बताइए। हमेशा हाथों की उंगलियों को ऐसे भी करके बैठ सकते हो, ऐसे मुद्रा करके बैठ सकते हो, मुद्रा का अलग अलग है। आप ऐसे बैठ सकते हो, अंगूठों को ऐसे जोड़ भी सकते हो, अंगूठों को खोल भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऐसे बैठ सकते हो, अलग अलग ध्यान की मुद्रा का अलग अलग है। लेकिन आप कैसे बैठते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे बैठता हूँ। आँख
ऐसे बंद नहीं करनी, जोर से आंख धीमी बंद करनी है। प्रेशर नहीं डालना दिमाग के ऊपर, हमेशा सांस नाक के द्वारा लेनी है और उस सांस को देखना है मेरे दिमाग की किस नसों में जा रही है। मेरे गर्दन में 2 नालियां हैं, एक खाने की एक सांस की, वो नाली आपको दिखाई दे रही है। फिर भीतर जाना है, हृदय दिखाई दे रहा है, फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन ये चीज़ दिखाई देगी समझ लीजिए भगवान को देख लिया। लेकिन इंसान अंदर नहीं देखता, बाहर देखता है। जैसे कि मैंने पहले आज से 200 एपिसोड पिछले मैंने बोला था, एक इंसान मेरे पास आया, प्रोफेसर साहब आप भगवान दिखा देते हो, मुझे बताइए भगवान कहाँ है। मैंने कहा आप अपना हाथ इधर करिए, इस तली को देखिए बहुत ध्यान से, कहते दिख रहा है। मैं कहा धीरे धीरे इसको आगे लेके जाइए, आगे लेके जाइए, आगे लेके, एक आंख को पूरा बंद कर दीजिए। मैंने कहा अब ये आंख बंद करके देखिए इस आंख में क्या दिख रहा है। कहता अंधेरा। मैंने कहा यही भगवान है, यही दिखेगा। आप खुली आंख से देखते हो भगवान कहाँ है। वो ब्रह्मा आपके भीतर है, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही अल्लाह हो। लेकिन वो जगाना कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको, हमारा एपिसोड कंटिन्यू चलेगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा ये सभी बातें। अब मैं बात करूंगा वही फिर दोबारा अंकों के ऊपर, क्योंकि दोबारा जल्दी जल्दी से अंक के बारे में बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों का एक अंक आता है, जैसे कि जिसकी तारीख 1 है या 10 तारीख वाले, वो इंसान कैसे होते हैं। वो इंसान जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करते हैं, पा भी लेते हैं, लेकिन 10 अंक जैसे ही 1 आता है पीछे 0 आ जाती है। जैसे ही उठते हैं वैसे ही हौसला छोड़ देते हैं, लेकिन उसे लास्ट में मिलता जरूर है जो वो चाहते हैं। 2 अंक कन्फ्यूज का होता है, चंद्र कन्फ्यूज करता है, जल्दी से सब कुछ मिलता है। मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।